हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग के पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर सेकंड पार्ट भी जल्दी से आप अपलोड करें। सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ से हमारा जो लिसनिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था रिपीट सेंटेंस, कैसे आप 50% रिपीट सेंटेंस बोल के भी आप इजिली अपने मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। रिटन लेक्चर का बेस्ट टेम्पलेट हमने जाना था, और हमने जो समराइज स्पोकन का टेम्पलेट है वो भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा बेस्ट टेम्पलेट है और कैसे आप इजीली 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स समराइज स्पोकन में मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि पूरी लिसनिंग में सिर्फ आपके 4 मॉड्यूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? समराइज स्पोकन टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड डिक्टेशंस। सो फिलिंग द ब्लैंक्स को ओपन करते हैं हम सबसे पहले। सो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करो 1.0 की स्पीड पे। जब आपका लेवल आपको लगे कि हाँ मेरे सब करेक्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, लेवल बूस्ट करके प्रैक्टिस करनी है। यानी कि 1.2 की स्पीड पे आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जानी है। स्पीड एग्जाम में बिल्कुल नॉर्मल आएगी, यानी कि 1.0 की ही वहाँ पे स्पीड आएगी। बट अगर आप अपना लेवल इंक्रीज करके प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो ब्लैंक्स है स्किप होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और इसमें कौन कौन से रूल्स हैं ऐसे जो आपको ध्यान में रखने हैं? सिंपल आपको पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप के बाद हम जो भी वर्ड्स लगाते हैं वो आपको कैपिटल लगाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से वर्ड के पीछे एस आएगा, कौन से वर्ड के पीछे ईएस आएगा। वर्ड सभी को सुनाई दे जाते हैं, बट वो क्या करते हैं, पीछे का नहीं सुनते हैं। जो पीछे तक वो बोल के जाता है क्लियर वर्ड, वो आपको सुनना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, नोटबुक लेनी है, पेन लेना साथ में। जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले होगी उसके साथ साथ आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। आपका ध्यान आगे होना चाहिए ताकि कोई स्किप ना हो जाए। नीचे आपको नोटबुक पे सिर्फ आपका पेन चलना चाहिए। को नीचे नहीं देखना है कि आप स्पेलिंग करेक्ट लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। अगर आप नीचे देखोगे तो आगे से वो स्किप हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि हम ये करके देखते हैं, एक बार इसको प्ले करते हैं अभी हम एक बार। Art is a reflection of human expression. It takes various forms, from visual arts like painting and sculpture to performing arts like dance and theater. Throughout history, art has been used to communicate ideas, emotions, and cultural values. It serves as a means of creative communication, allowing artists to convey their perspectives and interpretations of the world. In recent years, technology has opened up new possibilities for art, with digital media, virtual reality, and interactive installations expanding the boundaries of artistic exploration. Art has the power to inspire, challenge, and provoke thought, making it an essential part of our lives. It is a testament to human creativity and the desire to express the ineffable. सो अभी हमने जो जो वर्ड्स लिखे हैं हम यहाँ पे टाइप करते हैं, और वीडियो के एंड में अगर आपने डेली आधा घंटा 1 घंटा भी अगर उस चीज़ पे आपने फोकस कर लिया, सो फिर आपको स्पीकर क्या बोल के जाता है, क्या वो कंटेंट बोलता है, वो आपको फिर हर बार समझ में आएगा कि स्पीकर बोल के क्या जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, ताकि आपका कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो जाए। तो इसमें हम टाइप करते हैं कि हमने क्या क्या सुना है। इसमें उसने क्या बोला है, आर्ट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। टाइप करते हैं एक्सप्रेशन। मोस्टली स्टूडेंट को क्या इसमें मिस्टेक्स होती हैं, वर्ड्स भी उनको सुन जाता है, पीछे एस बोला है ईएस बोला है वो भी उनको समझ में आ जाता है, बट वो क्या कर जाते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं। स्पेलिंग्स में आपको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ पहले हाफ वर्ड लिखना है फिर हाफ वर्ड लिखना है। यानी कि स्पेलिंग्स को ब्रेक करके अगर आप करोगे तो आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत नहीं होंगी। नेक्स्ट वाली जैसे हम ट्राई करते हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री आर्ट हैज़ बीन यूज्ड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट उसने बोला है। सबसे पहले कॉमन की स्पेलिंग किस किस को आती है, COMMON, ये होता है कॉमन। बट उसने क्या बोला है, कम्युनिकेट, कम्युनी यानी कि कम्युनी, ये हो गया हमारा कम्युनी। उसके बाद क्या है, केट, CATE, ये क्या बन गया, कम्युनिकेट। आइडियाज, इमोशंस एंड कल्चरल वैल्यूज, इट सर्व्स एज ए मीन ऑफ डैश कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है स्पेलिंग्स, तो समटाइम क्या होता है, स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी तो आपको रीड भी करना है साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला था, मीन्स ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेट, यानी कि क्रिएटिव, CREATE, ये होती है क्रिएट की स्पेलिंग। बट ने बोला क्या है उसने, स्पीकर ने, क्रिएटिव, तो TE को हटा के हम क्या लगा देंगे, IVE, तो ये क्या बन गया, क्रिएटिव। नेक्स्ट वाला क्या बोला था उसने, बाउंड्रीज ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन। एक्स की स्पेलिंग क्या होती है, EX, प्लो, PLO, प्लो, रेशन, RATION, रेशन, तो ये क्या बन गया, एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट वाला क्या बोला था, डिजायर, DEDIRE, SIRE, डिजायर। चेक करते हैं सभी करेक्ट हैं। एक और अभी हम ट्राई करेंगे, साथ में आप भी ट्राई करना, नोट करना ब्लैंक्स को। The impact of climate change on our planet is becoming increasingly evident.
Rising temperatures, more frequent extreme weather events, and melting glaciers are just a few of the signs that our climate is changing. To combat this crisis, it is essential for individuals, communities, and governments to take proactive actions. One of the most effective ways to reduce greenhouse gas emissions is to transition to renewable sources of energy, such as solar and wind power. Additionally, conservation efforts, like reforestation and protecting endangered species, can help maintain the balance of our ecosystems. In the face of this global challenge, cooperation and collective action are crucial to safeguarding our planet for future generations. सो ये भी क्या किया है अभी हमने नोट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसको टाइप करते हैं कि क्या क्या हमको इसमें सुनाई में दिया है. द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर प्लानट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट. EVI DENT डेंट. तो ये स्पेलिंग होगी एविडेंट की. ऐसे ही ब्रेक करके आपको करना है. सो इसमें क्या था, जस्ट ए फ्यू ऑफ द साइंस दैट आवर क्लाइमेट इज डैश, कि हमारा क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो उसने क्या बोला था, चेंजिंग. और ये रूल्स इज एम आर, इनके बाद ये आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING. तो चेंज, उसके साथ हम लगा देंगे ING, यानी कि CHANGING, चेंजिंग. उसके बाद क्या बोला है, एंड गवर्नमेंट टू टेक डैश एक्शन. गवर्नमेंट को कैसे एक्शन लेने चाहिए, प्रोएक्टिव, PRO प्रो ACTIVE एक्टिव. ऐसे आपको स्पेलिंग्स बनानी है. एडिशनली डैश एफर्ट्स, यानी कि इसमें क्या था, कंजर्वेशन एफर्ट, कंजर्वेशन एफर्ट्स. लास्ट में क्या बोला था, ग्लोबल चैलेंज, कॉरपोरेशन एंड कोलेक्टिव एक्शंस, कोलेक्टिव, लेक्टिव, TIVE टिव. चेक करते हैं इनको भी. तो सभी इसमें करेक्ट है हमारे. सो आपको करना क्या है इसमें, सिंपली यही देखना है कि फुल स्टॉप के बाद तो अगर आपका ब्लैंक है तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाना है. अदरवाइज एंडिंग तक आपको प्रॉपर सुनना है कि वो बोल के क्या जा रहा है. आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए सिर्फ ब्लैंक्स पे, कौन कौन सी लाइन को वो बोल रहा है. और नीचे आपका सिर्फ पेन चलना चाहिए. अगर आप नीचे देखोगे तो आप नोट नहीं कर पाओगे कभी भी. सो आगे हमारा क्या है इसमें, हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड. सेम है इसमें भी सिचुएशन. चलिए एक बार हम हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड भी ट्राई करके देखते हैं. There have been various definitions of happiness throughout history and the history of philosophy. The ones which interest me are approaches to happiness that follow the Enlightenment, particularly in the work of Jeremy Bentham, for whom happiness was really a combination of physical feelings, pleasures as different combinations and aggregations of pleasure and pain occur over time. They generate these psychological experiences that Bentham called happiness. But underlying them for Bentham were physical triggers and dimensions. सो इसमें हमको ये वर्ड सुनाई दिए हैं और हमने लगाए हैं. सो एक बार पहले हम आंसर चेक करते हैं. चेक कर सकते हो सभी आंसर करेक्ट हैं. तो इसमें आपको करना क्या है, वो बोल के कैसे जाता है, कैसे पता लगेगा कि ये वर्ड रॉन्ग था आपका. जैसे इसमें उसने लगा क्या रखा था, साइकोलॉजी, बोल के क्या गया था, फिलोसॉफी. पीछे के जो वर्ड्स हैं, सोफी, लॉजी, सिमिलर वर्ड्स हैं. एटीट्यूड्स ए से है और अप्रोचेस भी ए से ही है. और इसमें क्या है, फीलिंग्स, सेंसेशंस. आगे क्या है, क्रिएट और जनरेट, ATE. और कभी भी ऐसे वाले वर्ड्स उसमें नहीं आते जैसे ए, ऑफ, द, एंड, एज, आर, मी. ऐसे स्मॉल वर्ड नहीं आएंगे. कोई एक वो ऐसा वर्ड ही होगा जिसका कि प्रॉपर मीनिंग बनता हो. एलिमेंट्स, डायमेंशंस. नेक्स्ट करते हैं ट्राई. They may be our cousins, but orangutans and other primates are nowhere near humans in terms of technological achievement, social organization or culture. As humans, capacity for building off one another, an integral part of our so-called cumulative culture that has allowed us to build up so much in so little time. But how do we develop such advanced methods of learning in the first place? Kevin Leyland of the University of St. Andrews spoke with me about his team's quest to pinpoint the social and cognitive process that underlie humans' ability to acquire and transmit knowledge. सो इसमें भी हमारे जो ब्लैंक्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5. जो 5 हैं वो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं. एग्ज़ाम में भी आपको इतने ही देखने को मिलेंगे, 4 to 5, ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे. और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. सो अगर आप ज़्यादा लगा के आओगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे. जो भी आपको क्लियरली सुनाई दे आपको वही लगा के आना है. सिर्फ सारे करेक्ट हैं हमारे. नेक्स्ट हम एक बार डिक्टेशन देख लेते हैं कि डिक्टेशन आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करके आनी है. और उसके बाद कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिससे कि आपको जो कंटेंट है वो इजीली आपको समझ में आएगा. डिक्टेशंस निकालते हैं और ट्राई करते हैं वो बोल क्या रहा है. सबसे पहले आपको करना क्या है, डिक्टेशंस देखो करने के काफ़ी सारे वेज हैं. आप कैसे कैसे डिक्टेशंस को कर सकते हो. सबसे पहले वे है कि आप सुनो, सारा ही आप पहले सुनो और उसके बाद आप टाइप करो सीधा. दूसरा वे क्या हो गया, आप इनिशियल वर्ड्स नोट करो. जैसे कि उसने बोला दा तो आपने नोट कर लिया टी.
तीसरा वे क्या हो गया कि आप हाफ लिखो और आप याद करो और फिर उसमें टाइप करो सीधा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी ऐसा नहीं होता है और इसमें आप एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लगा सकते हैं। सो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। मेरा वे क्या है करने का, मैं इसमें इनिशियल वर्ड्स को नोट करता हूँ, उसके बाद मैं इसमें टाइप करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिक्टेशन को। The author expressed an idea that modern readers inevitably cannot accept. सो इसमें अभी मैंने क्या क्या नोट किया है। सबसे पहले मैंने नोट किया है TAEAITMRICA, ये वर्ड्स जो है मैंने नोट किए हैं। तो इनके क्या क्या मीनिंग बनते हैं। अभी स्टार्टिंग में था द, उसके बाद ऑथर, द ऑथर एक्सप्रेस्ड एन आइडिया, उसके बाद टी से था दैट, उसके बाद था एम से मॉडर्न, MODERN मॉडर्न, आर से रीडर्स, मेरे को डाउट है कि रीडर बोला है रीडर्स बोला है, तो हम दोनों ही वर्ड्स लगाएंगे रीडर्स। इनएविटेबली, उसके बाद है सी से था कैन नॉट, ये भी लगा देते हैं हम, और कैन नोट ऐसे भी लगा देते हैं, कैन नॉट एक्सेप्ट। एक डिक्टेशन का वहाँ पे एक वर्ड का एक नंबर होता है, सो आपको ध्यान से सभी वर्ड्स सुनने हैं और वहाँ पे करके आने हैं। तो इसमें क्या था, द ऑथर एक्सप्रेस्ड एन आइडिया दैट मॉडर्न रीडर्स इनएविटेबली कैन नॉट एक्सेप्ट। ओके, तो कितने वर्ड्स उसने बोले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप भी ऐसे फर्स्ट टाइम में ही जो है कंटेंट आपको भी समझ में आएगा। फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल लगाना है, एक्स्ट्रा वर्ड आप इसमें लगा सकते हो, लिमिट उसकी नहीं है। सो चलिए एक बार हम सबमिट करके देखते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। द ऑथर एक्सप्रेस्ड एन आइडिया मॉडर्न रीडर्स, देखो ये हमारा एक्स्ट्रा वाला वर्ड था, तो ये हमारा सही आया, कैन नॉट एक्सेप्ट। आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है। सो चलिए एक बार हम नेक्स्ट और ट्राई करके देख लेते हैं। Biology department is dedicated to research activities. तो इसमें हमने क्या सुनाई दिया है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट is dedicated to research and activities। एक्स्ट्रा वर्ड हम इसमें लगा देते हैं। हमें डिपार्टमेंट में डाउट है कि डिपार्टमेंट में डी कैपिटल तो नहीं कहीं पे, तो हम इसको लगा देते हैं एक बार, डिपार्टमेंट इज डेडिकेटेड, टू के बाद हम दा भी लगा देते हैं एक्स्ट्रा वर्ड में, रिसर्च एंड एक्टिविटीज़, एक्टिविटी भी लगा देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड की वैसे कोई लिमिट नहीं है, बट आपको ज़्यादा भी नहीं लगा के आने। तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं इसको। बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ डेडिकेटेड टू रिसर्च एक्टिविटीज़, इतना ही था सिर्फ। अगर 7 वर्ड की जो डिक्टेशन है वो स्पीकर बोल के जा रहा है, सो आपको क्या करना है, उसमें आप टोटल 14 वर्ड्स लिख सकते हो, यानी कि 7 आप एक्स्ट्रा वर्ड लगा के आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कैसे आपको जो है वो कंटेंट उसका समझ में आएगा, उसके लिए एक पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट का नाम क्या है, साइंटिफिक अमेरिकन पॉडकास्ट, ये उसका लिंक है पॉडकास्ट का, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी निकलेगी, साथ में स्पीकर बोल क्या रहा है वो भी आपको समझ में आएगा, जैसे कि हमने ये निकाला ये वाला इन्वायरमेंट। सो हम इसको प्ले करते हैं और वो यहाँ से करना स्टार्ट कर देगा। And bays have suffered from decades of pollution. But scientific detective work has finally pinpointed the worst culprit, human urine. When household septic systems flush nitrogen and other nutrients into the water, they provide an all-you-can-eat buffet for algae blooms. More algae means less sunlight and oxygen for... तो इस चीज़ से आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। अगर आप डेली इस पे आधा घंटा 1 घंटा अगर आप इस पे देते हो, तो आपको क्या होएगा, कंटेंट जो है वो इजीली समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप 2 दिन इसको कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देखने को मिलेगी इससे, और साथ में आपकी स्पेलिंग्स वगैरह भी करेक्ट होंगी। साथ के साथ आपको भी इसमें रीड करना है, तो जाके आपके भी जो स्कोर हैं वो ईजिली लिसनिंग में 70+, 79, 80+ ईजिली आ जाएंगे। और आपको पता है अगर आपका लिसनिंग में स्कोर आ रहा है तो आपका राइटिंग में भी स्कोर आएगा। सो हम फिर मिलते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई और डाउट है तो वह कमेंट कर सकता है। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।